कुछ दिनों के बाद शांतनु अपना राज्य देखने के लिए निकला। उसने वहां एक मछुआरी को देखा, उस पर मोहित हो गया, उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करेगी और मेरी रानी बनेगी। उसने कहा कि इस बारे में मेरे पापा से पूछो और चली गई। मछली पकड़ने वाली महिला का नाम सत्यवती है। गंगा ने शांतनु को त्याग दिया, इसलिए शांतनु को मछुआरी सत्यवती से प्यार हो गया और उसने अपने पिता से कहा, आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करा दीजिए। सत्यवती के पिता जो भी हों, आपका पुत्र देवव्रतु राज्य का राजा बनेगा। मेरी बेटी के बच्चे राजा नहीं बनेंगे, वे जीवन भर आपके पुत्र के दास बनकर रहेंगे। तो उन्होंने शांतनु से कहा कि मैं तुम्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगा। उस दिन से शांतनु को कष्ट होने लगा। उस दुहक के कारण उसे राज्य, प्रजा और यहाँ तक कि अपने पुत्र की भी कोई परवाह नहीं रही। देवव्रत को पता चला कि क्या हुआ था, क्योंकि वह अपने पिता का दर्द नहीं देख सकते थे। उसने कहा कि उसके लिए उसके पिता की खुशी महत्वपूर्ण है। वह किसी भी तरह सत्यवती का विवाह उसके पिता से करना चाहता था। वह सत्यवती के पिता के पास गया और बोला, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं राजा बनूंगा? मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जन्म से राजा नहीं हूं। मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। आपकी बेटी के बच्चे राजा बनेंगे, ऐसे देवव्रत ने कहा। सत्यवती के पिता ने कहा, लेकिन मैं इस विवाह के लिए सहमत नहीं हूं, क्योंकि अब आप गद्दी छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपके बच्चे सिंहासन की इच्छा करेंगे? सत्ता की इच्छा कौन करेगा? बाद में ढलानों पर उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता है। तभी उन्होंने कहा कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूं। देवव्रत को नहीं पता था कि और क्या करना है। उन्होंने निर्णय लिया और प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा ने धरती और आकाश को हिला दिया। उस वादे ने भारत का भविष्य बदल दिया। वह वादा देवताओं को धरती पर ले आया। उस वादे ने पृथ्वी को देवताओं से भी विहीन कर दिया। उस वादे ने महाभारत की कहानी को एक महान काव्य बना दिया। वह वचन कुरुक्षेत्र की ओर ले गया। बस इतना ही कहा उन्होंने। मैं देवव्रत इन समयों के साक्षी के रूप में कसम खाता हूं कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी बच्चे पैदा नहीं करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसलिए देवव्रत बने भीष्म। इसलिए हम अब से देवव्रत को भीष्म कहकर पुकारेंगे। महाभारत केवल एक या दो चीजों के कारण नहीं हुआ। द्वापर युग के अंत में कई चीजों एक साथ आईं, जिससे कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। इस कहानी को सुनते समय आपको आश्चर्य होगा कि इतनी जटिल कहानी हजारों साल पहले कैसे घटित हुई। सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ है। उस खुशी में शांतना ने भीष्म को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने पिता की खुशी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। तुम्हें किसी की परवाह नहीं कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। उन्होंने कहा, मौत आपके पास कभी नहीं आएगी। आप जब मरना चाहेंगे तब मर जाएंगे। भीष्म अब नहीं मरेंगे जब तक वे मरना न चाहें। इसी बीच सत्यवती गर्भवती हो गई। चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो बच्चे पैदा हुए। चित्रांगद और विचित्रवीर्य शांतनु और सत्यवती से पैदा हुए बच्चे थे, अर्थात वे भीष्म के छोटे भाई होंगे। चित्रांगद की मृत्यु उसी नाम के एक अन्य गंधर्व से लड़ते समय हुई और राज्य में बचा आखिरी उत्तराधिकारी विचित्रवीर्य था। लेकिन फिर भी विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हालांकि उन्हें ताज पहनाया गया और राजा बनाया गया। भीष्म भयभीत हो गए। यदि विचित्रवीर्य की बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत उससे शादी करने की योजना बनाई। तभी पता चला कि काशी राज्य के राजा ने अपनी पुत्रियों के स्वयं विवाह की घोषणा कर दी है। यदि विलक्षण व्यक्ति को आत्मलगाव में भेजा जाता है तो वह अपनी बीमारी से हार जाएगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा था। भीष्म स्वयंवर के बीच में घुस गए, वहां मौजूद सभी लोगों से युद्ध किया और काशीराज की 3 बेटियों का अपहरण कर लिया और उन्हें वापस ले आए। उन तीनों के नाम हैं अंबा, अंबिका और अंबालिका। लेकिन उनमें से अंबा को सर्व नामक राजा से प्यार हो गया, जो दूसरे राज्य का था। वह यह बात भीष्म से कह दी तो भीष्म का उत्तर था कि मैं इतना अधर्मी नहीं हूं कि जिन्हें प्यार करती हूं उन्हें अलग कर दूं। मैं तुम्हें आज़ादी देती हूं। उन्होंने भेजा कि तुम जिससे प्यार करती हो उससे शादी करो और खुश रहो। वह शेष अंबिका और अंबालिका को अपने राज्य में ले आया और उनका विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई बुक के रूप में अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है।
इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। वह हजारों आशाओं के साथ अम्बा अपने प्रेमी के पास गई कि उसका सपना सच होने वाला है, कि उसका प्यार जीत गया है और उसके पूरे जीवन में खुशियों के अलावा कुछ नहीं होगा, हमें कोई नहीं रोक रहा है। उसने कहा कि चलो अपना प्यार जीतने के लिए शादी कर लें। इसके लिए प्रेमी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो अम्बा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जब कोई तुम्हारे राज्य को हराकर तुम्हें ले जाएगा तो मैं तुम्हें अपनी शाही रानी, इस राज्य की साम्राज्ञी के रूप में राज्य में रहने नहीं दे सकता। न तो मेरे मंत्री और न ही मेरे लोग इसे स्वीकार करेंगे। जब भी भीष्म ने तुम्हें उठाया तुम उनकी अपनी हो गईं। अम्बा से यह कहकर मना कर दिया कि तुम मेरे नहीं हो, मुझे माफ कर दो। अम्बा की आवाज स्तब्ध थी। ऐसा लगता है मानो आंखों से जो निकल रहा है वह आंसू या प्रवाह था। उसके हाथ कांप रहे थे। चट्टान की तरह खड़े होकर उसने सर्वा को कितना भी देखा, सर्वा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी सारी उम्मीदें हजारों टुकड़ों में बिखर गईं और उसे नहीं पता था कि क्या करना है, और वे भीष्म के पास वापस आ गए। सर्वा ने भीष्म से यह कहकर मुझे अस्वीकार कर दिया कि जब तुम मेरा राज्य जीते और मेरा हाथ पकड़कर स्वयं आयोजित सभा से बाहर ले आए, उसी क्षण मैं तुम्हारी हो गई और मैं आपका ही हूं। अम्बा ने भीष्म से कहा, मुझसे विवाह करो। भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का विवाह कराया था। मैं किसी अजनबी आदमी के खराब स्वास्थ्य के कारण उससे शादी नहीं कर सकती। भीष्म ने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुमसे विवाह और संतान उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। अम्बा ने कहा, तुमने मेरे राज्य पर आक्रमण किया, मुझे छीन लिया, मुझे मेरे प्रियजनों से दूर कर दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया उसने मुझे अस्वीकार कर दिया। भले ही तुमने सोचा कि तुम मेरे साथ छोड़ोगे, तुमने मुझे मना कर दिया। तू जिसने स्त्री को कष्ट दिया है, तेरा राज्य क्या सुखी होगा, क्या कुश होगा। तूने भीष्म कैसी प्रतिज्ञा की थी, अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। उसने भीष्म के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं किसी भी समय तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, और वन में चली गई। हालांकि भीष्म दुखी थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप रहे। इसी बीच विचित्रवीर्य बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर सत्यवती, अंबिका और अंबालिका विधवा हो गईं। राज्य में कोई राजा नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और पूरे राज्य में अराजकता फैल जाएगी। सभी मंत्री संकट की स्थिति में थे कि मैं राजा बनूंगा या मैं ही राजा बनूंगा। यदि ऐसे ही छोड़ दिया गया तो कुछ ही दिनों में राज्य का पतन हो जाएगा। इस स्थिति का लाभ उठाकर यह संभावना है कि पड़ोसी राज्य के राजा हम पर आक्रमण कर दें। इस स्थिति को सुधारने का केवल एक ही तरीका है, एक वारिस पैदा होना चाहिए। इसके बारे में क्या करना चाहिए? यह सोचकर सत्यवती ने भीष्म को बुलाया। भीष्म, आप वर्तमान स्थिति को जानते हैं। अब राज्य का कल्याण होने का एक ही उपाय है। उसने पूछा कि आप अपने भाई की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से विवाह करें और उन्हें उत्तराधिकारी प्रदान करें। इस पर भीष्म ने कहा, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा नहीं कर सकता। उस पर सत्यवती बोली, तुमने जो वचन दिया है वह मेरे लिए है और अब मैं आपसे वह वादा छोड़ने के लिए कह रही हूँ। उसने कहा। भीष्म ने कहा, मैंने आपके लिए प्रतिज्ञा की होगी, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है और मुझे अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए। यदि मैं वह नहीं करता जो मैं कहता हूँ तो मेरा मूल्य क्या है? यह मुझे अधर्म प्रतीत होता है। ऐसा करने से सहमत न होते हुए सत्यवती ने कहा, खैर, एक ही रास्ता बचा है। समय आ गया है कि तुम्हें वह रहस्य बताऊं जो मेरे मन में सदैव से छिपा हुआ है। तुम्हारे पिता से विवाह करने से पहले मुझे पराशर नाम के एक व्यक्ति से प्रेम हो गया था। उस प्रेम की प्रतिछाया से एक पुत्र का भी जन्म हुआ। विवाह से उत्पन्न पुत्र होने के कारण पराशर ने संकल्प लिया कि वह इसका पालन पोषण स्वयं करेगा। वह अब बड़ा हो गया है और उसका नाम व्यास है। उसने भीष्म को उसे लाने के लिए भेजा। यह महाभारत व्यास द्वारा लिखी गई कहानी है। हमारी दुनिया में व्यास से बड़ा कोई कवि नहीं है, क्योंकि महाभारत से बड़ी कोई कथा किसी भी भाषा में या किसी भी देश में नहीं है। आपको मुझसे यह पूछने की जरूरत नहीं है। मैं संसार की सभी पुराण कथाओं को जानता हूँ और उनके बारे में भविष्य में तुम्हें बताऊंगा। कोई भी पौराणिक कथा महाभारत के करीब भी नहीं पहुंचती। यह बहुत बढ़िया कहानी है। यह एक चुनौती है। भीष्म व्यास से मिलते हैं और जब वे पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब दो महान लोग मिलते हैं तो उनकी आंखों के संपर्क में किसी महान व्यक्ति से मिलने का भाव जरूर दिखता है। भीष्म व्यास को अपने राज्य में ले गए। सत्यवती व्यास को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। व्यास से सारी स्थिति समझाई। उसने अंबिका और अंबालिका से कहा कि वह बच्चे पैदा करना चाहती है। माते, मैं अज्ञान ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि माँ की बात मानना कर्तव्य है, इसलिए आप जैसा कहेंगी
मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ गौर करें तो भीष्म ने अपनी माँ की बात से बेहतर अपनी बात को अमल करना बेहतर समझा। व्यास ने सोचा कि अपनी माँ की बात का पालन करना अपनी बात से बेहतर है। आप स्वयं बताएं कि धर्म क्या है। इसलिए हर किसी के दृष्टिकोण में सच्चाई है। हम परिस्थितियों के प्रभाव से लोगों का मूल्यांकन करते हैं, यह बहुत गलत है। इसलिए यह जान लें कि अच्छे और बुरे हालात में होते हैं, लोगों में कभी नहीं। दोस्तों, आइए अगले शनिवार इसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक ध्यान रखें। अलविदा।